हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 2 का मैथ्स चैप्टर 5 पैटर्न्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरह का पैटर्न मतलब एक किस तरह का डिज़ाइन होता है। जैसे ये एक ब्लैंकेट मैंने बनाया है और इसमें देखिए क्या डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। ये छोटे छोटे से सर्कल्स बना रही हूँ, है ना। ये देखिए। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें आपको क्या डिज़ाइन है तो आप कहेंगे सर्कल्स का डिज़ाइन है। और पैटर्न क्या है कि सर्कल एक के बाद एक यहाँ पे है ना। तो ये पैटर्न या डिज़ाइन। और इसको क्लियर करने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन हमें दिया है या ये एक पैटर्न दिया है। इस पैटर्न में हम देख सकते हैं दो तरह के शेप्स यूज हुए। एक ये फ्लावर की तरह का शेप है और दूसरा ये कुछ इस तरह का शेप है। तो ये जो बार बार रिपीट हुआ है इसको हमने क्या कहा कि ये एक पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम दूसरा इमेज देखेंगे तो ये एक साड़ी की इमेज है। साड़ी की इमेज पे क्या पैटर्न बना है या मैं कहूँ क्या डिज़ाइन है। तो इस पे डॉट्स और ये लीफ की तरह कुछ डिज़ाइन है, लेकिन किस पैटर्न में है। तो देखिए पहले रेड डॉट्स की लाइन है, फिर येलो डॉट्स की, और ये लीव्स पहले सिंगल सिंगल और फिर तीन। तो ये चीज़ पैटर्न होती है कि एक के बाद एक जो डिज़ाइन है वो कैसा दिख रहा है। इसी तरह से ये एक ग्रिल का डिज़ाइन है। इस ग्रिल में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन से ये बना हुआ है ना। ये और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल यानी लिटा के अगर हम कर दें यही डिज़ाइन तो देखिए कितना अलग ये दिखाई देता है इसका डिज़ाइन। तो यहाँ पे ये पैटर्न अलग है जबकि यहाँ पे ये पैटर्न अलग है। चीज़ एक ही है कि हम इस तरह का कोई शेप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे उसका डिज़ाइन उसका पैटर्न अलग हो जाता है। यहाँ पे सब खड़े हुए हैं और यहाँ पे सब किस तरह से लेटे हैं एक पैटर्न में एक पर्टिकुलर तरीके से। चलिए और क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। भोलू नाम का एक चूहा है, इसने बिन्नी की मम्मी का ये शॉल खा लिया है। अब ये चार टुकड़े यहाँ दिए हैं और हमें पता करना है कि इस शॉल का टुकड़ा कौन सा है। तो कैसे हम पता करेंगे, तो हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न है। क्या पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, कि ये चार जो स्क्वायर्स हैं इस तरह से पास पास में अरेंज हैं। तो फर्स्ट वाले पीस में ये वो पैटर्न है जो हमें शॉल में दिख रहा है। नो, सेकेंड में भी नहीं दिखा, थर्ड में भी नहीं दिखा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, ये, क्योंकि इसमें हमें वो पैटर्न दिख रहा है। नेक्स्ट ये अब हम देखेंगे कि इसमें हमें कुछ इस तरह का एक ये दिया हुआ है डिज़ाइन और इससे हमें कौन सा पैटर्न बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए ये कैसा दिख रहा है। एक सीधी लाइन है, साइड में इसमें ट्री लाइंस हमें निकले कुछ दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद नीचे की तरफ ये दो इसमें कर्व लाइन से हैं। तो अगर हम ये पैटर्न देखें तो बना तो वो इसी से है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें यहाँ पे तीन लाइंस दिख रहे हैं, साइड में दो कर्व, यानी ये पैटर्न वी कैन मेक, हम बना सकते हैं इसे यूज करके। सेकंड में देखिए क्या हम ये बना सकते हैं, तो देख लेते हैं कि सीधी लाइन ऊपर तीन लाइंस हैं लेकिन नीचे जो कर्व लाइंस हैं वो देखिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना होके कैसे है, ये ऐसे। तो ये हम नहीं बना सकते। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे दूसरी ये जो लाइन है कर्व मिसिंग है, तो ये भी नहीं बन सकता। इसमें तो किसी तरह की कर्व लाइन्स ही नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो इसमें क्या दिख रहा है ये हमें कि ये बन सकता है। सीधी लाइन, ऊपर तीन लाइंस और साइड में दो कर्व लाइंस, इनको अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया तो ये भी बन जाएगा। तो ये भी हम बना सकते हैं पैटर्न इसको यूज करके, और ये पैटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न। देखिए सबसे पहले क्या पैटर्न है, पर्पल बॉक्स, येलो पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल, ठीक है। इसके बाद क्या पैटर्न है कि एक ही बॉक्स में दो कलर्स हैं, लेकिन देखिए इसमें पहले कौन सा कलर दिख रहा है हमें, ऑरेंज, एंड देन ये ब्लू, जबकि दूसरे बॉक्स में पहले ब्लू हो गया फिर ऑरेंज हो गया।
थर्ड बॉक्स में फिर पहले ऑरेंज आया और फिर ब्लू आया। तो ये पैटर्न अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर्पल है, ये येलो, यहाँ पर्पल, तो यहाँ क्या आएगा? येलो। वेरी गुड। और इसी तरह से यहाँ पर्पल, और यहाँ पे फिर से येलो, और यहाँ पे फिर से पर्पल। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं, पर्पल येलो पर्पल येलो। अब ये वाला जो बीच में है ये हम देखते हैं। पहले येलो एक ही बॉक्स में, फिर ब्लू देन येलो, फिर येलो, तो यहाँ क्या आएगा? ब्लू। मतलब एक बॉक्स में दो कलर्स होने हैं, येलो ब्लू, पर पहले एक बार येलो का टर्न है और दूसरे बॉक्स में पहले येलो ना होके क्या दिखेगा हमें? ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप पूरा कर सकते हैं। इसमें पहले अगर हम बीच से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लू, और फिर यहाँ पे येलो। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी तरह से हमें ये बताया है कि लीफ देखो एक ही तरह की है, लेकिन हम उसे किस तरह से जमाएंगे, अरेंज करेंगे, उसके बेसिस पे हमें अलग अलग पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे पहले पैटर्न में क्या है? एक लीफ सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, तो ये पैटर्न मिला। यहाँ पे कैसा है? पहली लीफ सीधी, दूसरी लीफ उल्टी नहीं है, हम उसे कह सकते हैं वो लेटी हुई है। देखिए, तो ये पैटर्न, फिर सीधी, फिर एक लेटी हुई, फिर सीधी, तो ये पैटर्न। यहाँ पे लीव्स कैसी हैं कि तिरछी रखी हैं, लेकिन एक सीधे में एक उल्टे में, तो एक अलग पैटर्न। तो कोई भी चीज को हम कैसे अरेंज करेंगे उस पर डिपेंड करता है हमें क्या पैटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से अरेंजमेंट है कि दो लीव्स अपने ब्रॉड साइड से, चौड़ी साइड से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो लीव्स अपने पॉइंटेड साइड से एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब हमें एक एक्सरसाइज दिया है कि हम एरो को यूज करके अपने नोटबुक में कुछ पैटर्न बना सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस एरो को यूज करेंगे। तो आप कर सकते हैं ऐसे ढेर सारे एरो को आप खड़ा करके रख सकते हैं, ऐसे, है ना। तो ये एक पैटर्न हो जाएगा। ठीक, ये तो सबसे सिंपल है। अगर एक एरो को खड़ा करके करेंगे और दूसरे को हम लिटा देंगे इस तरह से, तो ये दूसरा पैटर्न हो जाएगा। उल्टा कर देंगे, है ना, इसमें हम इसको खड़ा किया है और एक इसको लिटा दिया है। तो ये इस तरह से आप अपने मन से जो भी आपके मन में आए एरो को यूज करके पैटर्न्स बना सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें पैटर्न देखना है और फिर पता करना है ब्लैंक्स में क्या आएगा। रेड सर्कल, green square, red circle, green square, then what will come here? Red circle. And what will come here? Green square, then red circle, then green square. देखिए यहाँ एरो का पैटर्न है, ब्लू एरो स्टैंडिंग, ब्लू एरो स्टैंडिंग, सब ऊपर की तरफ है, तो यहाँ वही आएगा। थर्ड पे चलते हैं। एक पिंक डॉट, फिर दो पिंक डॉट, फिर तीन पिंक डॉट, फिर एक पिंक डॉट, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? दो पिंक डॉट्स, और फिर यहाँ क्या आएगा? 3 पिंक डॉट्स। यहाँ पे फिर से एक, फिर दो। नेक्स्ट देखिए एरो का पैटर्न क्या है। एक ऑरेंज एरो है, एक ब्लू एरो है, और दोनों ऊपर की तरफ है। यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू एरो है लेकिन नीचे की तरफ, फिर दोनों एरो ऊपर की तरफ, फिर दो एरो नीचे की तरफ, फिर दो एरो ऊपर। तो यहाँ इस तरह से आएगा। उल्टा ट्राइंगल, दो पर्पल, सीधा ट्राइंगल, दो पर्पल, फिर यहाँ क्या आएगा? अब उल्टा ट्राइंगल इस तरह से, फिर दो पर्पल डॉट्स, फिर सीधा ट्राइंगल, फिर दो पर्पल डॉट्स, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल है ब्राउन से कलर का, उसके बाद रेक्टेंगल है ब्राउन कलर, लेकिन आधे में ब्राउन है आधे में जो है येलो। इसी तरह से फिर रेक्टेंगल ब्राउन, फिर ऐसा रेक्टेंगल आया जिसमें आधे में येलो आधे में ब्राउन। तो अब यहाँ पे पूरा ब्राउन वाला रेक्टेंगल, फिर एक ऐसा रेक्टेंगल आएगा जिसमें हमें ब्राउन भी करना है और येलो भी, है ना। तो ये पैटर्न। फिर सेमी सर्कल, एक ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, तो फिर यहाँ भी ऊपर वाला पार्ट और यहाँ नीचे वाला पार्ट, इस तरह से ये आएगा। तो आप और भी शेप्स को यूज करके अपना कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। अभी हम जब ये भी अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने अलग अलग शेप्स को यूज करके पैटर्न पढ़ा।
अब हम देख रहे हैं कि नंबर्स के क्या पैटर्न होते हैं। जैसे 1 के बाद 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, तो 8 छोड़ के यहाँ क्या आना चाहिए? 9। वेरी गुड। इसी तरह से यहाँ क्या नंबर का पैटर्न है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ क्या आएगा? 80, है ना? 80, 80। नेक्स्ट अब अगर हम देखें क्या पैटर्न है नंबर्स का नेक्स्ट वाले में, तो देखिए आप क्या है, 24 लिखा, 24 के बाद 25, 26 छोड़ के 27, मतलब कितने नंबर छोड़े? 2 नंबर। तो 27 के बाद 28 छोड़ा, 29 छोड़ा, यहाँ भी कितने नंबर छोड़े? 2 नंबर। तो 2-2 नंबर छोड़ के पैटर्न तैयार करना है। तो 30 के बाद 31, 32 छोड़ा, 33 आया, 34, 35 छोड़ा, 36 आया, 37, 38 छोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 39, है ना? तो ऐसे पैटर्न्स हमें पता करना है। 5, 10, 15, 20 यानी 4-4 नंबर छोड़ के पैटर्न बनाया। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 छोड़ के 10, 11, 12, 13, 14 4 नंबर छोड़ा 15। तो इसी तरह से जब हम 4-4 नंबर छोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 के बाद आएगा 35, यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे 55, है ना? तो इस तरह से हमें पता करके पैटर्न्स को फिलअप करना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। अब ये टीटू नाम के एक फ्रॉक का पैटर्न इन्होंने बताया है कि ये किस तरह से जंप कर रहा है। पहले फ्रॉक कहाँ था? 3 पे, फिर इसने 2 नंबर छोड़े और 6 पे आया। तो अब ये कैसे चलेगा? फिर 2 नंबर छोड़ेगा, ये छोड़ दिया तो कहाँ आ जाएगा? 9। फिर 10, 11 को छोड़ा, 2 नंबर 12 पे आएगा, है ना? फिर 13, 14 को छोड़ देगा और कहाँ आएगा? 15 पे। फिर 16, 17 छोड़ेगा, 18, 19, 20 छोड़ के 21, फिर 2 नंबर छोड़ा और 24। तो ये पैटर्न हमें पता चल जाता है जो शुरू में दिया है उसे देख के। फिर ये टीटू का ही है कि ये क्या कर रहा है कि ये 10 जो है 10th स्टोन पे जंप कर रहा है। ठीक, तो अगर 10th में हम बात करें तो 28 और 38, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 18, है ना? और यहाँ पे 48, यहाँ 58, यहाँ 68, यहाँ 78। यहाँ हमें क्वेश्चन में बताया है कि 10th स्टोन और यहाँ भी +10 करने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप में पढ़ते हैं। अब ये हमें दिया है जिसमें हमें अल्फाबेट्स के पैटर्न्स और नंबर के पैटर्न्स हैं, तो हमें देखते जाना है और पता करते जाना है कि किस तरह से पैटर्न्स हैं। जैसे अल्फाबेट में सबसे पहले ए तो 2 ए के बाद क्या आता है? बी, तो 2 बी यहाँ लिखे हैं। बी के बाद आता है सी, तो 2 कैपिटल सी लिखे हैं। इसका मतलब सी के बाद हमें क्या लिखना है? डी, 2 कैपिटल डी, 2 कैपिटल ई, फिर 2 कैपिटल एफ, 2 कैपिटल जी और एच। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ए और बी यानी 2 अल्फाबेट को साथ में, सी डी ई एफ, तो यहाँ क्या आएगा? जी एच, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 2 को साथ में। नेक्स्ट डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट, डे नाइट, है ना? 1 2 1 2 1 2 1 2, 87 88 89 90 91 92 93 94, 20 30 40 50 60 70 80 90। अब नेक्स्ट 19 19 29 29 39 39, तो यहाँ क्या आएगा? 49 49 59 59 69 69 79 79, है ना? 89 89। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, देखते हैं। तो 2 के बाद 5 लिख दिया, यानी किस किस को छोड़ा? 3 4, 2 नंबर छोड़े और 5 के बाद 6 7, फिर 2 नंबर छोड़े और 8, यानी 8 के बाद हमें 2 नंबर छोड़ के लिखना है, यानी 9 और 10 छोड़ेंगे तो 11 के बाद 12 और 13 छोड़ेंगे तो 14,
14 के बाद 15 और 16 छोड़ेंगे तो 17। यहाँ पे देखिए 15 के बाद 20, यानी कितने नंबर छोड़े हैं? 16, 17, 18, 19। 20 के बाद 25, यानी फिर से 4 नंबर छोड़े, तो 25 के बाद यहाँ 4 नंबर छोड़ के आएगा 30। 30 के बाद 4 नंबर छोड़ के आएगा 35, इसी तरह से 4 नंबर छोड़ के 40, 45, then 50। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं अब यहाँ से 18। 18 के बाद हम देखते हैं कितने नंबर छोड़ा? 19, 20, 2 ही नंबर छोड़ा और क्या लिखा? 21। 21 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे, 22, 23 और क्या आया? 24। 24 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे, यानी 25, 26 छोड़ा तो 27। 27 के बाद 2 नंबर छोड़ेंगे, 28, 29 तो 30। इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट 52 के बाद 54, यानी 52, 53, एक ही नंबर छोड़ा और क्या लिखा? 54। 54 के बाद एक नंबर छोड़ा, 55 और क्या लिख दिया? 56। 56 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे हम, 57 और क्या लिख देंगे? 58। 58 के बाद एक नंबर छोड़ेंगे, 59 और क्या लिख देंगे? 60। तो इस तरह से ये फिलअप हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, तो यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर मिक्स करके लिखा है। तो 5, 6, 7, यानी नंबर्स में तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे 8, 9, 10, 11 ऐसे आएगा। अब अल्फाबेट्स अगर हम देखें तो अल्फाबेट्स किस तरह से आ रहे हैं, तो देखिए ABCDEFG HIJK LMNOPQR STUVW, यानी अल्फाबेट में भी कुछ नहीं छोड़ा। तो पहले आप नंबर लिखिए फिर अल्फाबेट्स। नेक्स्ट इज 85, 75, 65, यानी 85, 75, 65। नंबर्स को इस तरह से बोलिएगा ताकि इजीली आप आगे का पैटर्न निकाल पाए। फिर क्या आएगा? 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, है ना, बैकवर्ड काउंटिंग। इसी तरह से यहाँ 55, 4 नंबर पीछे जाएंगे, 50, फिर 4 नंबर पीछे 45, 4 नंबर पीछे 40, फिर 4 नंबर पीछे 35। नेक्स्ट ये भी बैकवर्ड 20, 19, 18, 17, 16। नेक्स्ट 40, एक नंबर ये भी बैकवर्ड है, पीछे छोड़ेंगे, 39 छोड़ा, 38, 37 छोड़ा, 36, फिर एक नंबर छोड़ेंगे, 35 छोड़ेंगे और 34, फिर एक नंबर छोड़ेंगे, 33 और क्या आ जाएगा? 32। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिर से कि ये यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, लेकिन इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है कि इसमें 2 तरह की लीव्स हैं, एक ये लंबी और एक ये नॉर्मल तरह की। तो पहले लंबी लीफ को ऐसे रखा, फिर ये नॉर्मल, फिर ऐसे, फिर नॉर्मल लीफ को उल्टा रखा, फिर इस तरह से। फिर ये दूसरे लीव्स हैं, इसमें 4-4 के ग्रुप्स बना के लीफ को ऊपर नीचे प्लेस किया है ना। तो अब ये एक टास्क आपको ये दिया है कि आप भी कुछ लीव्स कलेक्ट कर सकते हैं और उनको अलग अलग पैटर्न में जो है अरेंज कर सकते हैं, और मैच स्टिक्स को यूज करके आप भी कुछ अपना पैटर्न बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्लास 2 का मैथ्स का चैप्टर 5 पैटर्न्स। इसी तरह से मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।